हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीपीटी के हमारी 30,000 सीरीज़ है, मतलब रेस्पिरेटरी चैप्टर, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे कि यहाँ पर करंट में सीपीसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो हमारे कोर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो एपिस्टेक्सिस वाला जो टॉपिक है, ठीक है, मतलब नाजल हेमरेज, उससे रिलेटेड जो हमारे कोर्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नोज़ ब्लीडिंग से रिलेटेड, मतलब एपिस्टेक्सिस से रिलेटेड जो सिनेरियो रहेंगे उसमें हमें चेक करना है कि जो हमारा जो नाजल हेमरेज हुआ है, ठीक है, उसका रिपेयर कैसे हुआ है, एंटीरियर पोर्शन से हुआ है, पोस्टीरियर पोर्शन से हुआ है, इनिशियल एनकाउंटर है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है, ठीक है, लिमिटेड है या फिर एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कोड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे यहाँ पे कोड देख लेते हैं 30901। ठीक है, तो जो हमारा पहला कोड है ये हमारा किसके लिए, जब हमारा नाजल हेमरेज को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है एंटीरियर से। ठीक है, तो सिंपल मतलब ये हमारा क्या यहाँ पे अप्रोच वो दे के रखेंगे सिनेरियो में एंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिंपल मतलब लिमिटेड कार्टरी एंड और पैकिंग। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसीजर में करते क्या है, यहाँ पे या तो नाजल स्प्रे का यहाँ पे यूज़ किया जाता है या फिर हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, उसकी यहाँ पे स्टिक यहाँ पे नोज़ में डाली जाती है। तब यहाँ पे इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 30903। ठीक है, तो ये भी हमारा किसके लिए, एंटीरियर के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिपेयर होगा वो हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, मतलब एक्सटेंसिव कार्टरी या फिर पैकिंग यहाँ पे यूज़ की जाएगी। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो हमारा जो अभी कॉम्प्लेक्स टाइप का जो प्रोसीजर रहता है, ठीक है, उसके टाइम पे यहाँ पे क्या किया जाता है, या तो पेट्रोलियम जेली का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा या फिर हमारा जो एपिनेफ्राइन है या फिर लिडोकेन एचसीएल इंजेक्शन यहाँ पे हमारा दिया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 30905। ठीक है, तो हमारा जो कोड है 30905 ये हमारा किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे नाजल हेमरेज को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है पोस्टीरियर। ठीक है, तो पोस्टीरियर यहाँ पे सिनेरियो में आपको देखने को मिल जाएगा अप्रोच। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या करेंगे विद पोस्टीरियर नाजल पैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिपेयर करने के लिए मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, नाजल पैक्स या एंड और क्वार्टरी यहाँ पे यूज़ की जाएगी। ठीक है, इसमें से किसी भी मेथड का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इनिशियल एनकाउंटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पोस्टीरियर अप्रोच से अगर यहाँ पे नाजल हेमरेज का यहाँ पे रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट फर्स्ट टाइम आ रहा है, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम अगर आता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 30905 यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसीजर में पोस्टीरियर में जो रिपेयर होता है, ठीक है, उस प्रोसीजर में करते क्या है, यहाँ पे बलून इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, उसको देन इन्फ्लेट मतलब उसको फुलाया जाता है नोज़ में। ठीक है, देन इस टाइप से जो हमारा नाजल हेमरेज है उसका रिपेयर किया जाता है। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट में हमारे यहाँ पे कोड है 30906। ठीक है, तो ये भी हमारा किसके लिए, पोस्टीरियर के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ये सब्सिक्वेंट मतलब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर के लिए। ठीक है, मतलब पेशेंट पहले भी नाजल हेमरेज के लिए आ चुका है। ठीक है, उसका फर्स्ट टाइम नाजल हेमरेज का कंट्रोल या फिर रिपेयर हो चुका है, वो सेकंड टाइम अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 30906 यहाँ पे कोड करेंगे। तो हमारे जो नाजल हेमरेज वाले जितने भी कोड्स हैं, ठीक है, वो हमारे यूनिलेटरल प्रोसीजर के लिए। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे बायलेटरल प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन कोड के साथ में यहाँ पे हम 50 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोड है 31231। ठीक है, तो हमारा कोड किसके लिए है, नाजल एंडोस्कोपी के लिए। ठीक है, हाँ, तो एक्चुअली में एंडोस्कोपी प्रोसीजर में होता क्या है, यहाँ पे एक स्कोप जिसपे कि एक कैमरा लगा रहता है, छोटा सा माइक्रो कैमरा। ठीक है, उसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, देन उससे जो बॉडी का ऑर्गन है उसको यहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है, तो नाजल एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, नाजल नोज़ जो रहती है, ठीक है, उसको यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे नाजल एंडोस्कोपी होती है डायग्नोस्टिक, ठीक है, यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 31231 यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो में इन्होंने मेंशन किया है यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है, जब भी आपको किसी भी कोड के डिस्क्रिप्शन में ऐसा मिलता है कि ये जो प्रोसीजर है वो यूनिलेटरल और बायलेटरल के लिए, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या हमारा 50 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। अभी हमारे पास कोड है 31233। ठीक है, तो हमारा जो कोड है 31233 ये हमारे किसके लिए, अगर यहाँ पे नाजल साइनस एंडोस्कोपी होती है, ठीक है, या तो हमारे नोज़ की या फिर साइनस की अगर एंडोस्कोपी होती है, ठीक है, डायग्नोस्टिक। ठीक है, इन्होंने टाइप मेंशन करके रखा है डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी अगर होगी। ठीक है, और साथ में क्या होगा विथ मैक्सिलरी साइनस स्कोपी। ठीक है, इसके साथ में अगर यहाँ पे ये मैक्सिलरी साइनस को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अप्रोच भी देके रखा है कैसे, इन्फीरियर मीटस और क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो इन्फीरियर मीटस से यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं मैक्सिलरी साइनस को, या फिर ये क्या कर सकते हैं क्रेनियल फोसा जो है, ठीक है, उसको पंक्चर करके यहाँ पे जो हमारी मैक्सिलरी साइनस है उसको यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, अभी क्या है जो हमारे थर्ड सीरीज़ है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो आपको कोड्स देखने को मिलेंगे
और उनके साथ में आपको एक पैरेंथेटिकल गाइडलाइंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी कि ये हमारा जो कोड है किस किस कोड के साथ में जा सकता है, किसके साथ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा थर्ड सीरीज़ का याद रखना है कि आपको पैरेंथेसिस पढ़ना है कि ये हमारा कोड किसके साथ में जा सकता है, किसके साथ में नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो कोड है 31233, ठीक है, इसको हमें डू नॉट रिपोर्ट, मतलब इसको कोड नहीं करना है। हमारे जो कोड है 31256, 31267, 31295, ठीक है, व्हेन परफॉर्म ऑन इप्सिलेटरल साइड, ठीक है। तो अब इप्सिलेटरल साइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तभी हमारा दो कॉन्सेप्ट है, इप्सिलेटरल वर्सेस कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। तो इप्सिलेटरल का मतलब क्या होता है, अगर हमारा कोई सा भी प्रोसीजर है वो बॉडी के एक साइड अगर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इप्सिलेटरल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरे यहाँ पे क्या जो हमारा राइट हैंड है, ठीक है, उस पर प्रोसीजर चल रहा है, और उसी टाइम पे मेरा जो राइट लेग है, ठीक है, उस पर भी प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। मतलब बॉडी के राइट साइड हमारे यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा इप्सिलेटरल प्रोसीजर है, ठीक है। अभी कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड पे अगर बॉडी के अगर प्रोसीजर चलता है, ठीक है। जैसे कि मेरा लेफ्ट हैंड पे प्रोसीजर चल रहा है और मेरा राइट हैंड पे प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। मतलब दोनों हमारा क्या अपोजिट साइड, मतलब दो बॉडी के अपोजिट साइड पे अगर यहाँ पे प्रोसीजर चलता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या उसको कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे इप्सिलेटरल साइड पे अगर प्रोसीजर चलेगा, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या, ये जो हमारा कोड है 31233, इसके साथ में ये जो कोड मेंशन किए गए हैं, ठीक है, उसके साथ में इसको यहाँ पे कोड नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास कोड है 31235, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो हमारा किसके लिए है, अगर हमारे यहाँ पे क्या नाजल साइनस एंडोस्कोपी तो होती है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टाइप की, साथ में क्या करते हैं यहाँ पर जो हमारी स्पेनोइड साइनस है, ठीक है, उसको यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं। और यहाँ पे जो विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या अप्रोच क्या रहेगा, पोस्टीरियर ऑफ स्पेनोइड फेस और कैरिनुलेशन ऑफ ओस्टियम, ठीक है। तो यहाँ पे पंक्चर कर सकते हैं किसको, स्पेनोइड फेस को, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कैनुलेशन ऑफ ओस्टियम अगर यहाँ पे करके यहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है हमारा स्पेनोइड साइनस को, तब हम यहाँ पे क्या 31235 यहाँ पे कोड करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास कोड है 30430, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए, राइनोप्लास्टी के लिए, ठीक है। तो राइनोप्लास्टी मतलब हमारा क्या होता है, अगर नोज़ का अगर यहाँ पे रिपेयर किया जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइनोप्लास्टी, ठीक है। तो राइनोप्लास्टी हमारे किसी भी कारण से हो सकती है, ठीक है, या फिर उसकी जो नोज़ है उसमें कुछ डिफेक्ट वगैरह है, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, या फिर जो हमारा रहता है पेशेंट को क्या हो सकता है यहाँ पे जो कॉस्मेटिक मतलब कि ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे क्या वो राइनोप्लास्टी परफॉर्म करवा सकती है, ठीक है। तो अभी है ना यहाँ पे अगर हमारी राइनोप्लास्टी होती है सेकेंडरी, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 30430 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। साथ में उन्होंने मेंशन किया है माइनर रिवीजन, ठीक है। तो माइनर रिवीजन में इन्होंने बता के रखा है कि क्या होगा माइनर रिवीजन में, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाजल टिप वर्क, ठीक है। तो जो नाजल की जो नोज़ की जो टिप है, ठीक है, उस पर अगर थोड़ा सा वर्क किया जाएगा, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 30430 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो क्या है, ये हमारा सेकेंडरी है, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ कि ये जो पेशेंट रहेगा उसका पहले जो है यहाँ पे नोज़ पे जो हमारा राइनोप्लास्टी पहले उसकी हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट सेकंड टाइम आएगा राइनोप्लास्टी के लिए, तब हम यहाँ पे क्या 30430 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा कोड है 30435, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा वो सेकंड टाइम राइनोप्लास्टी में इंटरमीडिएट रिवीजन करेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रिवीजन में होता क्या है, बोनी वर्क विद ओस्टियोटमीज, ठीक है। मतलब जो हमारी नोज़ की जो बोन है उस पर यहाँ पे वो वर्क करेगा, ठीक है। तो करता क्या है इसमें वो ओस्टियोटमीज, ठीक है, जो हमारी नोज़ की जो बोन है, ठीक है, उसको यहाँ पे इंसाइज करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 30435 यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोड है 30450, ठीक है। तो हमारे किसके लिए मेजर रिवीजन, ठीक है। तो मेजर रिवीजन में होगा क्या, जो हमारी नेजल टिप है, ठीक है, उस पर वर्क तो होगा ही, साथ में ओस्टियोटमीज भी अगर यहाँ पे होगी, मतलब अगर बोन को इंसाइज भी करता है नाजल बोन्स को, ठीक है, और जो नोज़ की जो टिप है उस पर भी अगर यहाँ पे कुछ प्रोसीजर अगर वो डन करता है, तब हम यहाँ पे 30450 यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोड है 30460, ठीक है। तो ये कोड हमारा किसके लिए है, राइनोप्लास्टी फॉर नाजल डिफॉर्मिटी, ठीक है, सेकेंडरी टू कंजेनाइटल क्लैफ्ट लिप, ठीक है। तो अगर हमारी यहाँ पे राइनोप्लास्टी अगर यहाँ पे परफॉर्म होती है, ठीक है, किसके लिए, नेज़ल डिफॉर्मिटी के लिए, ठीक है। तो पेशेंट की कंडीशन क्या रहेगी, उसको नेज़ल डिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो उसके लिए अगर यहाँ पे राइनोप्लास्टी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। और ये जो राइनोप्लास्टी हमारी जो होगी, ठीक है, नेज़ल डिफॉर्मिटी जो उस पेशेंट को होगी वो किस कारण से हो सकती है, कंजेनाइटल क्लेफ्ट लिप, ठीक है, उसका बचपन से क्लेफ्ट लिप है या फिर उसका क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है, उसकी वजह से अगर पेशेंट को नेज़ल डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, और उसके लिए अगर यहाँ पे राइनोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है, तब हम यहाँ पे 30460 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में उन्होंने मेंशन किया इंक्लूडिंग कॉलमेलर लेंथनिंग, ठीक है। तो अगर कॉलमेलर लेंथनिंग होगी तो वो प्रोसीजर भी हमारा इसमें बंडल है, ठीक है, टिप ओनली, ठीक है। तो ये वर्क किसके पे किया जाएगा, ओनली टिप पे, नोज टिप पे, ठीक है। देन हमारा जो कोड है 30462, ये हमारा किस पे,
इसमें हमारा टिप पे तो वर्क किया ही जाएगा, साथ में जो हमारी सेप्टम है नोज़ की उस पर भी वर्क किया जाएगा, और जो हमारी ओस्टियोटमीज़ है मतलब कि नाज़ल जो बोन है उसको भी यहाँ पे इंसाइज किया जाएगा, ठीक है। अभी हमारी नेक्स्ट क्या है, एंडोस्कोपी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। इससे भी आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अ सर्जिकल साइनस एंडोस्कोपी इंक्लूड अ साइनसोटमी विद डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, ठीक है। तो जो हमारी सर्जिकल साइनस एंडोस्कोपी जो रहती है हमारी, ठीक है, उसके साथ में हमारा जो डायग्नोस्टिक साइनस स्कोपी जो हमारी रहेगी, ठीक है, वो हमारी बंडल रहती है, ठीक है। तो हमारे डायग्नोस्टिक को हम यहाँ पे सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, ठीक है। देन साथ में अगर हमारी साइनस ओटमी अगर यहाँ पे परफॉर्म की जाती है हमारी सर्जिकल साइनस एंडोस्कोपी के टाइम पे, तो वो भी हम यहाँ पे सेपरेटली कोड नहीं करेंगे, ठीक है। देन आगे उन्होंने मेंशन किया कि जो हमारे कोड रेंज है 31295 से लेके हमारा 31298, ठीक है। तो ये जो हमारे जितने भी कोड हैं इन सारे कोड के साथ में अगर यहाँ पे क्या फ्लोरोस्कोपी अगर परफॉर्म की जाती है, ठीक है, तो वो हमारी क्या बंडल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 30520, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए सेप्टोप्लास्टी और सबम्यूकोसा रिवीजन, ठीक है। तो सेप्टोप्लास्टी मतलब कि यहाँ पर जैसे कि जो हमारी नाजल सेप्टम रहती है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो पेशेंट रहता है वो हमारी क्या कंडीशन लेके आता है, उसकी जो नाजल सेप्टम है वो डेविएटेड अगर रहती है, मतलब डेविएटेड नाजल सेप्टम ऐसी कुछ कंडीशन लेकर अगर पेशेंट आता है, ठीक है, तब उसकी जो सेप्टोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है तब हम यहाँ पे क्या 30520 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में पेशेंट करता क्या है, विथ और विदाउट कार्टिलेज स्कोरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सेप्टोप्लास्टी तो वो परफॉर्म करेगा ही, ठीक है। जो हमारा कार्टिलेज है नोज़ का, ठीक है, उसकी स्कोरिंग, कंटूरिंग और रिप्लेसमेंट विद ग्राफ्ट ये भी अगर वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बंडल रहेगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास हमारे यहाँ पे कोड है 31200 से लेकर हमारा 31205, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, ये हमारा है एथमोइडेक्टमी के लिए, ठीक है। तो रिसेंट में यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन CPC एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एथमोइडेक्टमी मतलब अगर एथमोइड साइनस को अगर यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या इस सीरीज से यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है अगर एथमोइडेक्टमी परफॉर्म की जाती है इंटरनेजल, ठीक है, तो नोज़ के अंदर इंस्ट्रूमेंट डालकर अगर यहाँ पे एथमोइड साइनस को अगर यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ एथमोइड साइनस, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 31200 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन टोटल, ठीक है, तो एथमोइडेक्टमी अगर हमारे यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है इंटरनेजल नेस के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के, ठीक है, तो टोटल में होगा क्या एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जो हमारी साइनस रहेंगी उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 31205, ठीक है। तो ये हमारा किस एक्सटर्नेजल, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, नोज़ के अंदर से इंस्ट्रूमेंट नहीं डालते हैं, बाहर से ही इंसिजन करके या फिर किसी और अप्रोच से यहाँ पे क्या जो हमारी साइनस रहेगी, ठीक है, उसको टोटली यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोड है 31254, ठीक है। तो ये हमारा कोड किसके लिए, नेजल साइनस एंडोस्कोपी सर्जिकल, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या नेजल साइनस एंडोस्कोपी होती है सर्जिकल, ठीक है, तभी हमने डिस्कस किया था हमारी डायग्नोस्टिक जो एंडोस्कोपी रहेगी वो हमारी बंडल रहती है हमारी सर्जिकल एंडोस्कोपी में, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, विथ एथमोइडेक्टमी, ठीक है। तो अगर हमारी नाजल साइनस एंडोस्कोपी होती है, ठीक है, और साथ में एथमोइडेक्टमी मतलब एथमोइड साइनस को अगर यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है, पार्शियली, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन को, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 31254 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अगर साथ में अगर यहाँ पे टोटली अगर रिमूव किया जाता है हमारा एथमोइड साइनस को, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तब हम यहाँ पे क्या 31255 यहाँ पे कोड करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 31253, ठीक है। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे, इसमें टोटली मतलब टोटली एथमोइड साइनस को तो रिमूव करेंगे ही, साथ में क्या इंक्लूडिंग फ्रंटल साइनस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। जो हमारी फ्रंटल साइनस रहेगी उसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा विथ रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम फ्रंटल साइनस, और जो हमारी फ्रंटल साइनस है उससे कुछ टिश्यूज़ को यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, तब हम यहाँ पे क्या 31253 यहाँ पे कोड करेंगे। अभी ये जो कोड्स हैं इनके साथ में भी यहाँ पे आपको कुछ पैरेंथेटिकल में कुछ कोड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये गाइडलाइन आप पढ़ लीजिएगा, कौन से कोड के साथ में हम कौन सा कोड करेंगे, कौन से कोड के साथ में कौन सा कोड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 31276। तो ये हमारे किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे नाजल साइनस एंडोस्कोपी होती है सर्जिकल, ठीक है, विथ फ्रंटल साइनस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, और उसके साथ में अगर हमारी फ्रंटल साइनस है, ठीक है, उसका यहाँ पे एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम फ्रंटल साइनस, और जो हमारी फ्रंटल साइनस है उससे अगर यहाँ पे टिश्यू को रिमूव किया जाता है तब हम यहाँ पे क्या 31276 यहाँ पे कोड करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 31287। ये हमारे किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे नाजल साइनस एंडोस्कोपी होती है, साथ में क्या स्पेनोइड ओटमी, ठीक है, जो हमारी स्पेनोइड साइनस है, ठीक है, उसमें अगर इंसिजन किया जाता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे 31287 यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 31288, ठीक है।
तो ये हमारा किसके लिए है, अगर हमारा जो नाजल साइनस है, ठीक है, उसकी एंडोस्कोपी होगी, साथ में स्पेनोटोमी, ठीक है, स्पेनोइड साइनस में इंसिजन किया जाएगा, और उसके साथ में रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द स्पेनोइड साइनस। जो हमारी स्पेनोइड साइनस है उसके साथ उससे यहाँ पे टिश्यूज़ को भी अगर रिमूव किया जाता है तब हम यहाँ पे क्या 31288 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। इन सारे कोड्स के नीचे भी पैरेंथेसिस में आपको कुछ कोड्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आप ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 31290। तो हमारा किसके लिए है, अगर हमारा यहाँ पे नाजल साइनस एंडोस्कोपी होती है, ठीक है, साथ में रिपेयर ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक, ठीक है, तो नाजल साइनस एंडोस्कोपी हो रही है और साथ में जो हमारा CSF फ्लूइड, जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा है एथमोइड रीजन से, ठीक है, तो उसका अगर यहाँ पे रिपेयर होता है तब हम यहाँ पे क्या 31290 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 31291, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे जो CSF जो फ्लूइड है जो लीक हो रहा है हमारा, अगर हमारा स्पेनोइड रीजन से अगर लीक होता है, ठीक है, और उसका रिपेयर किया जाता है तब हम यहाँ पे क्या 31291 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी रिसेंटली CPC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 31292। तो ये हमारे किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे नाजल साइनस एंडोस्कोपी होती है, ठीक है, साथ में क्या ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन, ठीक है, मीडियल और इन्फीरियर वॉल, ठीक है। तो ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व रहती है, ठीक है, उस पर क्या प्रेशर अगर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में क्या डिकम्प्रेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन किया जाता है, ठीक है, जिसमें करेंगे क्या मीडियल या फिर इन्फीरियर जो वॉल है ऑर्बिटल की, ठीक है, उसको यहाँ पे या तो पार्शियली निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो तब हम यहाँ पे क्या 31292 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या मीडियल एंड इन्फीरियर वॉल को अगर यहाँ पे निकालेंगे तब हम यहाँ पे क्या 31293 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। इसमें या तो मीडियल या फिर इन्फीरियर किसी एक को निकालेंगे 92 में, और जो हमारा 93 इसमें दोनों को निकालेंगे, तब हम यहाँ पे 31293 यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 31295, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, अगर हमारा यहाँ पे नाजल साइनस एंडोस्कोपी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है, सर्जिकल, ठीक है, इसके साथ में क्या होता है डायलेशन होता है, ठीक है, बलून डायलेशन। तो मतलब यहाँ पे होगा क्या, जो हमारी नाजल साइनस एंडोस्कोपी तो यहाँ पे ये परफॉर्म करेंगे ही, साथ में क्या डायलेशन करेंगे, हमारा बलून डायलेशन करेंगे किसका, मैक्सिलरी साइनस का, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, ट्रांसनेजल कर सकते हैं या फिर हमारा क्रेनियल फोसा से यहाँ पे जो हमारी मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है, ओस्टियम, उसको यहाँ पे डायलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कोड है 31296, इसमें क्या करेंगे, हमारा बलून डायलेशन परफॉर्म किया जाएगा फ्रंटल साइनस ओस्टियम में, तब हम यहाँ पे क्या 31296 यहाँ पे कोड करेंगे। देन हमारा यहाँ पे कोड है 31297, इसमें क्या होगा, स्पेनोइड साइनस ओस्टियम को अगर यहाँ पे डायलेट किया जाता है बलून से, तब हम यहाँ पे क्या 31297 कोड करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट कोड है 31298, ये हमारा कब कोड को होगा, जब हमारा जो फ्रंटल एंड स्पेनोइड साइनस, ठीक है, ओस्टिया, इन दोनों को यहाँ पे अगर डायलेट किया जाता है बलून से, तब हम यहाँ पे 31298 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।